Hello students, good morning. Welcome you the learning class of Pioneer Coaching. पिछले क्लास में नरेशन की पढ़ाई हुई है। पीछे हमने कहा कि ग्रामर और बुक दोनों हम साथ साथ लेकर चलेंगे आपके लिए, ठीक है ना। नहीं तो खाली बुक पढ़ाएंगे ग्रामर उतर जाएगा, ग्रामर पढ़ाएंगे बुक उतर जाएगा। इसलिए दोनों को साथ लेकर हमें चलना है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम और ए पिंच ऑफ स्नफ, 3 चैप्टर की पढ़ाई पीछे आपकी हो गई है। चौथा जो चैप्टर है रेनबो का वो है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। तो आई हैव ए ड्रीम जो है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्पीच है। ये भी क्या है? स्पीच है वो, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? अमेरिकी थे, अमेरिकन थे, अश्वेत निग्रो थे। अमेरिका में जाकर बस गए लोग और उसी में वो निकले। तो अमेरिका में भी भारत में जैसे रंग भेद था अंग्रेज जब थे यहाँ, तो उसी तरह से उनके साथ भी वहाँ रंग भेद होता था, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग उसके नेता उभर कर आए और उन्होंने उसके खिलाफ वहाँ आंदोलन चलाया। जो गोरे और कालों के बीच में जो भेदभाव था उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ आंदोलन चलाया। और उसी आंदोलन के दरमियान उनका ये दिया गया एक स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर ही अपने आंदोलन में वो भी अहिंसा का मार्ग अपनाए, ठीक है। अहिंसा का मार्ग अपनाए और ये जो स्पीच उन्होंने जो दिया है लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में, इतना अच्छा स्पीच है उनका कि इस स्पीच ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका के इतिहास में के सबसे अच्छे वक्ताओं के श्रेणी में ले जाकर इनको शामिल कर दिया, ठीक है। यानी जब आप उनका ये स्पीच पढ़िएगा तब आपको भी लगेगा कि सचमुच कितने अच्छे वक्ता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आजकल जैसे मान लीजिए हम भी अपने देश में लोगों की बातें सुनते हैं, भाषण सुनते हैं नेताओं का, एक दूसरे के ऊपर कितना भद्दा और ओछा आरोप यहाँ लोग लगाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर पूरा अमेरिका के समुदाय से, अमेरिकी समुदाय से अपना बात भी कह गए हैं और कहीं उनका नाम लेकर उनकी आलोचना भी नहीं की है, ठीक है ना। इसीलिए बहुत स्टैंडर्ड उनका स्पीच है जिसमें वो कहते हैं कि 5 स्कोर ईयर्स एगो, एक स्कोर होता है 20 साल का, यानी 5 स्कोर हो गया 20-25-100 साल पहले एक महान अमेरिकी ने निग्रो लोगों के मुक्ति प्रस्ताव पर दस्तखत किया था। लेकिन ये घोषणा निग्रो लोगों की मुक्ति की तो हो गई, लेकिन आज तक निग्रो लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाई, ठीक है। हम निग्रो लोग जो हैं अमेरिका में आज भी उनके साथ अन्याय और दमन उनका किया जाता है, ठीक है। उनके साथ उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है, पब्लिक प्लेस पर उनको जाने का हक नहीं है, सरकारी नौकरी में जाने का उनको हक नहीं है। तो इसी के खिलाफ, इसी दमन और इसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन किया। उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक ऐसा चेक आज़ादी का काट दिया जो ये कहकर वापस आ गया कि बैंक में पर्याप्त अकाउंट में पर्याप्त फंड नहीं है, पैसा नहीं है। यानी निग्रो लोगों के आज़ादी का चेक अमेरिका काट दिया, लेकिन वो चेक जो है वो आज तक कैश नहीं हो पाया है। लेकिन लूथर किंग कहते हैं कि बट आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक करप्ट। लेकिन मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है, ठीक है। अमेरिका अगर चेक काटा है तो हमें आज़ादी मिलेगी और एक दिन हम भी वहाँ बराबरी का दर्जा हासिल करेंगे। ये जो हमारा आंदोलन है इसमें बहुत सारे लोग जो हमारे इकट्ठे हुए हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको अपना आंदोलन सकारात्मक रूप से जारी रखना है। इसमें कहीं भी हिंसा का रुख हमें नहीं अपनाना है, ठीक
ठीक है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे गोरे भाई बहन जो हैं वो हमारे ऊपर शक के नज़रिया से हमको देखें, क्योंकि ये मीटिंग गवाह है। यहाँ बहुत सारे हमारे गोरे भाई बहन भी इस मीटिंग में यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारी तकलीफ को अपना तकलीफ मानते हैं, इसीलिए आकर बैठे हैं। तो अगर वो हम पर शक करने लगेंगे और हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हम लोग अकेले नहीं चल सकते। इसीलिए वो अपने लोगों से ये अर्ज करते हैं कि हमें अपने आंदोलन में कहीं भी हिंसा का रुख नहीं अपनाना है। फिजिकल फोर्स से हमें आज़ादी नहीं हासिल करनी है, सोल पावर से, सोल फोर्स से, आत्मा की शक्ति से हमें वो आज़ादी हासिल करनी है। लूथर किंग ये भी कहते हैं कि मेरा जो ये आंदोलन है ये रुकेगा नहीं तब तक जब तक निग्रो लोगों के जो बाल बच्चे हैं और उनके मालिकों के जो बाल बच्चे हैं, यानी गोरे और काले लोगों के जो बच्चे हैं, वो सारे हाथ में हाथ मिलाकर जब तक भाई बहन के जैसा नहीं चलेंगे तब तक मेरा ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ठीक है। गोरे और काले लोगों के बाल बच्चे भ्रातृत्व के टेबल पर एक साथ बैठकर जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक हमारा ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ठीक है। ये आंदोलन मेरा उस दिन तक जारी रहेगा जब तक मेरे जो बच्चे हैं उनकी पहचान उनके चमड़े के रंग से नहीं, उनके चरित्र से जब तक नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन ये नहीं रुकेगा। लूथर किंग कहते हैं कि आप अमेरिका के अलग अलग राज्यों में जाइए, मिसिसिपी जाइए, अल्बामा जाइए, जॉर्जिया जाइए, ठीक है, तब आपको लगेगा कि निग्रो लोगों के साथ किस तरह का अन्याय यहाँ पर होता है। तो इसलिए हमारा जो ये आंदोलन है ये जारी रहेगा तब तक जब तक अमेरिका के कोने कोने से आज़ादी की घंटी जब तक नहीं बजने लगेगी। हर तरफ से जब आज़ादी की घंटी बजने लगेगी, निग्रो लोगों को पूरा जब अधिकार मिल जाएगा, निग्रो लोग जब सार्वजनिक जगहों पर जाने लगेंगे, शहर के होटलों में और हाईवे के मोटलों में जब उनको जगह मिलने लगेगा, तब जाके हमारा जो प्रतिज्ञा है वो पूरा होगा और तब जाके हमारा ये आंदोलन रुकेगा। इसी तरह की बात लूथर किंग इस स्पीच में कहते हैं। लेकिन कहीं भी खुलकर किसी का नाम नहीं लेते हैं, कहीं भी खुलकर कोई बात खुला नहीं कहते हैं, सारा बात भी अपना कह लेते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं कि किसी पर्टिकुलर आदमी को कहीं वो पिंच करे, जैसा कि हमारे देश में नेता लोग बोलते हैं या कहते हैं, जो हम आए दिन सुनते हैं। ठीक है। अब चलिए किताब खोलिए, पेज नंबर 33। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 to 1968, बहुत कम ही दिन जिए। 29 में पैदा हुए और 68 में बेचारे मर ही गए। A Baptist minister by training, became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो 1929 में पैदा हुए और 1959 में मर गए, वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और मानवीय अधिकारों के वो समर्थक थे। उन्होंने मनुष्य के अधिकारों को स्थापित किया और मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट और साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना करने में भी बहुत मदद की। Influenced by Gandhiji, his philosophy of non-violent resistance brought him worldwide attention। गांधी जी से प्रभावित होकर जो उन्होंने अहिंसा का जो सिद्धांत जो दिया, उससे पूरी दुनिया का ध्यान उनके तरफ आकर्षित हुआ। In 1964, King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। ठीक है। यानी 1964 में लूथर किंग जो थे वो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता बन गए। ठीक है। इतिहास में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार के वो विजेता बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने
समाज में अलगाव और वर्ण भेद के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किंग वाज assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। यानी किंग जो थे वो 14 अप्रैल 1968 को मैम्फिस टेनेसी में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, गांधी जी बेचारे अहिंसा का बात बतियाए तो उनकी भी हिंसा ही हो गई, और ये भी अहिंसा के मार्ग पर चले तो संयोग देखिए इनकी भी हिंसा हो जाती है। तो 4 अप्रैल 1968 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई मैम्फिस टेनेसी में। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, यानी लूथर किंग की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसमें है स्ट्रेंथ टू लव, ये सारे उनके किताब हैं जो 1953 में आया। स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम न मॉन्टगोमरी स्टोरी 1958 में, व्हाई वी कांट वेट 1964 में, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर क्वेस्ट ऑफ कम्युनिटी 1968 में। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। यानी आई हैव ए ड्रीम जो है ये उनका एक स्पीच है जिसको उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया है। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state free of racial distinction between the whites and the blacks। यानी इस स्पीच में वो अपने सपने के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से उनका सपना है अलबामा राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में देखने के लिए, जहां किसी भी तरह का गोरे और काले यानी रंग के आधार पर जहां किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, इस तरह के विकसित राज्य के रूप में देखने का उनका सपना है। The speech had the huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history। यानी ये जो स्पीच जो था उसका अमेरिका के लोगों को जागरूक करने में, ठीक है, और उनके अधिकारों के आंदोलन को स्थापित करने माने बढ़ाने में, पुख्ता करने में बहुत उसका महत्वपूर्ण असर रहा। और इसी स्पीच ने लूथर किंग को अमेरिकी इतिहास के सबसे अच्छे वक्ताओं की श्रेणी में ले जाकर शामिल कर दिया। यानी इसी स्पीच से लूथर किंग जो है वो अमेरिका के सबसे अच्छे वक्ताओं की श्रेणी में उनका नाम जुड़ जाता है। तो हमने क्या कहा कि लूथर किंग का जो ये स्पीच है उसमें किंग जो है वो अपनी सारी बात भी कह जाते हैं और किसी को कहीं कोई पिंच करने वाली बात नहीं बोलते हैं। स्पीच है जिसमें वो कहते हैं कि 5 score years ago a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। यानी 5 स्कोर वर्ष पहले, एक स्कोर कितने का होता है? अभी मैंने कहा 20 का। यस, तो एक स्कोर 20 का हुआ, यानी 5 स्कोर वर्ष पहले, तो 5 स्कोर हो गया 20-50-100 साल पहले, ठीक है। तो 5 स्कोर ईयर्स एगो यानी 5 स्कोर यानी 100 वर्ष पहले, ए ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। एक महान अमेरिकी जिनकी छत्र छाया में आज हम सभी लोग खड़े हैं, निग्रो लोगों के मुक्ति प्रस्ताव पर उन्होंने साइन किया, दस्तखत किया। दिस मोमेंटस डिग्री केम एज ए ग्रेट बैकन। ये जो महत्वपूर्ण जो घोषणा हुई, केम एज ए ग्रेट बैकन लाइट्स ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीरेड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। यानी ये जो महत्वपूर्ण घोषणा जो हुई वो उन लाखों निग्रो लोगों के लिए एक आशा की किरण बनकर आई जो अन्याय के लपट में झुलस रहे थे, जिनके साथ घोर अन्याय हो रहा था।
उनके जीवन में ये घोषणा एक आशा की किरण बनकर आई कि उनको लगता है अब आज़ादी मिल जाएगी और बराबरी का दर्जा उनको हासिल हो जाएगा। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. ऐसा लगा कि उनकी कैद की लंबी रातें जो हैं वो समाप्त होने वाली हैं और आज़ादी का अगला सवेरा उनके जीवन में होने वाला है। But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. लेकिन उस घोषणा के 100 साल बाद भी हम इस दुखद सच्चाई को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि निग्रो लोग जो हैं अभी भी उनको आज़ादी नहीं मिली है, वो आज़ाद नहीं हैं, वो फ्री नहीं हैं। 100 years later, the life of Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. यानी उस घोषणा के 100 साल बाद भी जो निग्रो लोगों का जो जीवन जो है वो अलगाव और वर्ण भेद के बीच के जंजीरों में आज भी जकड़ा हुआ है, यानी उनको बराबरी का दर्जा नहीं हासिल है, उनको आज़ादी नहीं मिली है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity. यानी उस घोषणा के 100 साल के बाद भी निग्रो लोग जो हैं वो आज भी गरीबी के टापू रूपी हैं। ठीक है, टापू क्या है? चारों तरफ से जल हो और थोड़ा सा स्थल हो तो वो क्या है? आइलैंड है, यानी टापू है। तो अमेरिका जो कि एक समृद्धि का महासागर है, अमेरिका जो कि एक समृद्धि का महासागर है, उसमें ये थोड़े गरीब लोग जो हैं वो आइलैंड जैसा लगता है कि इस समृद्धि के महासागर में ये निग्रो लोग जो हैं ये थोड़े गरीब हैं थोड़ा जगह पर, तो ये एक आइलैंड यानी टापू जैसा प्रतीत होता है। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. यानी उस घोषणा के 100 साल बाद भी निग्रो जो लोग जो हैं वो अपनी स्थिति को प्रस्तुत करने में, अपनी स्थिति को प्रकट करने में आज भी असफल रहे हैं और अपने ही जमीन पर वो एक निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको देश से निर्वासित कर दिया गया है। So we have come here today to dramatize an appalling condition. इसलिए लूथर किंग कहते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस दुखद परिस्थिति को उजागर करने के लिए, सामने लाने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। It is obvious today that America has defaulted on his promissory note insofar as her citizens of color are concerned. यानी आज भी यह स्पष्ट है कि अमेरिका जो है अपने नागरिकों के रंग के आधार पर जो बराबरी का दर्जा देने की जो बात है उस पर वो डिफॉल्ट साबित हुआ है, उस पर वो खरा नहीं उतरा है। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. यानी वो जो पवित्र जो घोषणा हुई आज से 100 साल पहले, यानी निग्रो लोगों के मुक्ति को जो पवित्र जो घोषणा हुई, ठीक है, उसको सम्मान देने के बदले अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक ऐसा चेक दे दिया, काट दिया, जो ये कहकर वापस आ गया कि फंड में पर्याप्त पैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के अकाउंट में पैसा नहीं हो और चेक 5 लाख का काट दे तो कैसे हो जाएगा? नहीं, लौट जाएगा। उसी तरह से अमेरिका ने आज़ादी का चेक काट दिया, लेकिन वो चेक कैश नहीं हो पाया, यानी निग्रो लोगों को आज़ादी नहीं मिली। But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. लूथर किंग कहते हैं कि लेकिन हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं
कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक करप्ट, यानी न्याय का बैंक जो है वो दिवालिया हो गया है, इस बात को मानने से हम इनकार करते हैं। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation, यानी हम ये भी बात मानने से इनकार करते हैं कि अमेरिका जहाँ बहुत सारा अवसर है वहाँ फंड की कमी है, इस बात को हम मानने से इनकार करते हैं। So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. लूथर किंग कहते हैं कि इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? उस चेक को कैश कराने के लिए। कौन सा चेक? जो अमेरिका ने आज से 100 साल पहले निग्रो लोगों की आज़ादी का चेक जो काट दिया, उसको कैश कराने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हमें आज़ादी देगा, हमें न्याय और सुरक्षा हमें प्रदान करेगा। We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now, यानी इस पवित्र जगह पर हम इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं कि अमेरिका को समय के नजाकत से उसको हम अवगत कराएं, उसको हम बता दें कि अब समय आ गया है कि ज़्यादा दिन तक निग्रो लोगों की आज़ादी को नहीं रोका जा सकता। ये समय की मांग है, समय अब आ गया है कि निग्रो लोगों को आज़ादी देनी पड़ेगी। This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. लूथर किंग कहते हैं कि अब ये समय नहीं है कि हम विलासिता के में रहें या नशीली दवाओं का हम धीरे धीरे सेवन करते रहें। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlight path of racial justice, यानी अब ये समय आ गया है कि हम अलगाव के खाई में से निकले और न्याय के पथ पर हम सामने आए, इसका समय आ गया है। Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood, यानी लूथर किंग कहते हैं कि अब ये समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को अलगाव और वर्ण भेद के दलदल से उसमें से खींच कर निकालें और उसको भ्रातृत्व के चट्टान पर हम लाकर खड़ा करें, यानी जो वर्ण भेद या अन्याय का जो दलदल है उसमें से हम अमेरिका को खींचें और भ्रातृत्व के चट्टान पर लाकर खड़ा करें, जहाँ सब लोग भाई भाई और सब लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro, यानी लूथर किंग कहते हैं कि अगर अमेरिकी समाज जो है, अमेरिका के जो लोग जो हैं या अमेरिका जो है, वो अगर समय के नजाकत को नहीं समझता है और निग्रो लोगों के ताकत को अगर वो अंडर एस्टिमेट करता है, कम आंकता है, तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा निग्रो लोगों को की ताकत को अंडर एस्टिमेट करना। This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality, यानी ये जो निग्रो लोगों की उमस भरी जिंदगी है, उमस भरी जिंदगी माने कष्टदायक जिंदगी, ठीक है, जो जिंदगी जो है ये तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक जो निग्रो जो लोग जो हैं उनको आज़ादी और बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता और उनको आज़ादी के मार्ग पर, आज़ादी के रास्ते पर लाकर खड़ा नहीं कर दिया जाता। 1963 is not an end but a beginning. लूथर किंग कहते हैं कि 1963 का साल जो है ये अंत नहीं है, ये तो हमारे आज़ादी का एक शुरुआत है, ये तो हमारे आंदोलन का शुरुआत है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual.
जो लोग मतलब ये आशा करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि निग्रो लोगों का जो ये आंदोलन जो है इसको बलपूर्वक दबा दिया जाए, ये उनका भ्रम है। ठीक है क्योंकि निग्रो लोग जो हैं वो जाग चुके हैं। ठीक है, और अब वो अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद ही संतुष्ट होंगे, वो बीच में अब रुकने वाले नहीं हैं। निग्रो इज ग्रेट एट हिज सिटीजनशिप राइट्स, यानी निग्रो लोगों के जो नागरिक अधिकार जो हैं उनको कुचला गया है। ठीक है, द whirlwind of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges। यानी ये जो निग्रो लोगों के आंदोलन का जो बवंडर जो है, ये अमेरिका के नींव को तब तक झकझोरता रहेगा, तब तक हिलाता रहेगा, जब तक निग्रो लोगों को आज़ादी नहीं मिल जाती है, उनके जीवन में अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक ये हमारा आज़ादी का बवंडर जो है वो अमेरिका के नींव को झकझोरता रहेगा। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice। ठीक है, लूथर किंग क्या कहते हैं कि लेकिन कुछ और भी बात है जो मैं अपने लोगों से ये बात बतलाना चाहता हूँ, जो हमारे साथ न्याय के महल में प्रवेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनसे कुछ और भी बातें हैं जो मैं उनसे कहना चाहता हूँ। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस we must not be guilty of wrongful deeds। यानी लूथर किंग क्या कहते हैं कि हमें अपना उचित स्थान हासिल करने में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हम अपराध बोध में चले जाएं, हमें अफसोस हो या हमको लगे कि ये हम गलत काम कर दिए हैं, बाद में पश्चाताप हो, पछतावा हो, ऐसा कुछ नहीं हमें करना है। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred। इसीलिए लूथर किंग कहते हैं अपने लोगों से कि आइए, हमारी जो आज़ादी की जो प्यास जो है उसको हमें बुझाना है। किस चीज़ से? कटुता और नफरत के प्याले से हमें नहीं बुझाना है, बल्कि हमें उसको भाईचारे और प्यार के प्याले से बुझाना है। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline। यानी हम लोगों का ये जो आंदोलन जो है इसे हमें जारी रखना है, इसे हमें चलाना है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सम्मान और अनुशासन में रहकर ही हमें अपना आंदोलन जारी रखना है। कहीं भी हमें अनुशासन को तोड़ना नहीं है। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence। यानी ये जो हमारा सकारात्मक जो विरोध जो है, इसको किसी भी रूप में हमें हिंसा का रूप नहीं देना है, हमें हमेशा अहिंसक ही रहना है। Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force। यानी हमें ऊंचाई के शिखर पर पहुंचना है। कैसे? फिजिकल फोर्स से नहीं, ठीक है, सोल फोर्स से, आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आत्मा की शक्ति से हमें ऊंचाई के शिखर पर पहुंचना है। यानी हमें अपनी मंजिल हासिल कर लेनी है, आज़ादी हासिल करनी है। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people, for many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom। We cannot walk alone। यानी लूथर किंग क्या कहते हैं कि ये जो शानदार जो निग्रो लोगों की सेना जो हमारे सामने खड़ी है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है,
कि हमें अपने आंदोलन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे गोरे लोग हमारे ऊपर शक करें या हमें शक के नज़रिया से देखें, क्योंकि ये मीटिंग इस बात का गवाह है कि यहाँ बहुत सारे हमारे गोरे भाई बहन भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़कर देख रहे हैं, हमारे तकलीफ को वो अपना तकलीफ मान रहे हैं, इसीलिए आज इस मीटिंग में वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे वो हमारे ऊपर शक करने लगे, क्योंकि जब वो शक करने लगेंगे और हमारा साथ छोड़कर अगर वो चले जाएंगे तो फिर हमारा आंदोलन हम अकेले नहीं जीत सकते, हम अकेले अपने आंदोलन को नहीं चला सकते। इसीलिए लूथर किंग जो है वो अपने निग्रो लोगों को इस बार ये बात कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई भी रोल हमें नहीं अख्तियार करना है जिससे गोरे लोग हमारे ऊपर शक करें। तो ये अब आज यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब बाकी कल अगले क्लास में बाकी की चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।